Parents, now it's time to practice B in the copy. इंट्रोडक्शन तो हो गया, एक बार हमारा रिटर्न वर्क भी हो गया, बट वी नीड टू डू मोर प्रैक्टिस एंड फॉर दैट यू हैव टू मेक such a type of notebook for practice of B and ask your child to make first standing line. पहले आपको थ्री डॉट ज्वाइन करने हैं एंड देन ये पहला कर्व एंड ये दूसरा कर्व और इस तरह से हमारा बी फिनिश हो गया. कोई भी अगर हम चीज सीखते हैं तो उसकी प्रैक्टिस होना बहुत ही जरूरी है सो दैट बच्चों में परफेक्शन आ जाता है और उस लेटर का रिकॉग्नाइजेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाता है. तो प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है. सो आपको अपने बच्चों से ये 2 पेज नेक्स्ट डे पे, जब इंट्रोडक्शन हो गया नेक्स्ट डे पे आपको कॉपी में ये वर्क करवाना बहुत ही जरूरी है. सो लेट्स फिनिश दी अदर पेज ऑल्सो. यस, एंड आपको बहुत जरूरी है तो बच्चे का परफेक्शन हो जाता है ना. और उनको लिखवाते लिखवाते आपको बुलाना है कि हाँ स्टैंडिंग लाइन में एंड देन 2 कर्व, स्टैंडिंग लाइन फर्स्ट कर्व सेकंड कर्व, स्टैंडिंग लाइन इस तरह से. तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से याद रखते हैं कि बी किस पैटर्न से बना है, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व से. ओके पेरेंट्स, सो हमारी बी की प्रैक्टिस हो गई. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू वन मोर एक्टिविटी फॉर बेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लेटर बी. एंड फॉर दैट आप पेरेंट्स एक स्क्रैप बुक इस तरह का आता है तो आप इसको एक स्टेशनरी से खरीद लो, ताकि इसमें क्या होता है कि बच्चों का क्रिएटिव वर्क हम इसमें पेस्ट करके रख सकते हैं. तो ये हमेशा के लिए एक एज अ मेमोरी रह जाती है कि हमारे बच्चों ने इस तरह से ऐसे कुछ बनाया था और इसमें हम इसको पेस्ट करके रख सकते हैं. तो जैसा कि हम देखते हैं कि बच्चे क्ले को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं. बच्चे क्ले को, इस तरह का क्ले मिलता है मार्केट में स्टेशनरी पे, आप इसको ले सकते हो अपने बच्चों के लिए. बार बार इसको यूज हम कर सकते हैं. एंड इस तरह से आप क्ले भी लेके आना. और अगर क्ले आपको नहीं मिल रहा है तो आप व्हीट फ्लोर होता है उसको पानी और ऑयल के साथ में मिक्स करके, जैसे हम चपाती के लिए आटा बनाते हैं, वो आटे के साथ भी आप बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं. अगर आपके पास क्ले नहीं है तो उसके साथ भी बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं. बच्चों को क्या होता है इस एज में टच करना, किसी भी चीज को टच करना बहुत ही अच्छा लगता है. तो उनको ऐसी चीजें बहुत पसंद आती है और कलरफुल हो तो फिर और भी अच्छा होता है उनके लिए और उनका अट्रैक्शन बढ़ जाता है कलरफुल थिंग्स के साथ में. सो उनको आप क्ले पकड़ा दो और उनको गाइड करो. आप पहले मतलब उनको बता दो कि चलो अभी हमें लेटर बी बनाना है. तो बी क्या होता है, फर्स्ट हम स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं, है ना. सो मेक अ स्टैंडिंग लाइन. उनको हाथ में पकड़ा दो और उनको इस तरह से ऐसे उसको उस पे वो करके हाथ पे उनको ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनाने दो. और ये देखो हमारी बन गई स्टैंडिंग लाइन. यस, और इसको अभी आप उस पे पेस्ट कर दो फेविकॉल लगा के, ठीक है, गम लगा के फेविकॉल लगा के ऐसे पेस्ट करो. उसी के हाथों से ही आपको पेस्ट करना है. वो बहुत मजा लेते हैं बच्चे, बहुत इंटरेस्ट से करने लगते हैं, है ना. उनको बहुत पसंद आता है क्ले के साथ में. देन हमारे अब क्या बनेगा, बी हमारा कौन से पैटर्न से बनता है बच्चा. एक तो बनता है स्टैंडिंग लाइन से एंड सेकंड कर्व है ना. सो फिर हमें इस तरह से ऐसे कर्व बनाना है ना. तो उनको खुद ही इस तरह से ऐसे फर्स्ट कर्व बनाने दो, ठीक है, एंड देन सेकंड कर्व, है ना. तो ये हमारा हो गया सेकंड कर्व. तो ये सी बन गया हमारा बी, है ना. तो इस तरह से हमारा लेटर बी का रिकॉग्नाइजेशन भी होता है एंड बच्चों की क्ले के साथ साथ बच्चों की क्या होती है, फाइन मोटर स्किल भी अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है और बच्चा बहुत इंटरेस्ट से और ये एक्टिविटीज करते हैं बच्चे. एंड ये आप इसमें स्क्रैप बुक में हमेशा के लिए आप पेस्ट करके रख सकते हैं. तो ये हो गई हमारी बी की रिकॉग्नाइजेशन एक्टिविटी. आज हम एक नया शेप का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं. अभी तक हमने
ट्रायंगल शेप देखा है ना, ट्रायंगल शेप का इंट्रोडक्शन किया हमने, देन हमने सर्कल का भी इंट्रोडक्शन किया है ना। सो आज हम स्क्वायर शेप देखेंगे। लेट्स रिवाइज, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं ट्रायंगल शेप पे। चिल्ड्रेन, दिस इज अ ट्रायंगल शेप एंड ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, है ना। ऑलवेज आपको याद रखना है कि ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, 1, 2 एंड 3, है ना। एंड सर्कल हैज नो साइड, सर्कल को कोई साइड दिख रही है आपको? नहीं, सर्कल को कोई भी साइड नहीं है ना, पूरा ऐसे गोल होता है ना सर्कल। ओके, एंड देन आज हम एक नया शेप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वो है स्क्वेयर। देखो चिल्ड्रन, है ना, ये स्क्वेयर शेप है। एंड याद रखना हमेशा, स्क्वेयर हैज इक्वल 4 साइड, स्क्वेयर को इक्वल 4 साइड्स होती है, एक ही साइज की। देखो ये 1, ये 2, ये 3 एंड 4, है ना। तो स्क्वेयर को कितनी साइड्स होती है? 4 साइड्स होती है, आपको याद रखना है अच्छी तरह से। एंड स्क्वेयर थिंग्स कौन कौन सी होती है स्क्वेयर में? यस, ये मेरे पास में देखो एक बोर्ड है, गेम बोर्ड, और आपको ये दिख गया है ना, आपको पता चल गया कि स्नेक एंड लैडर का बोर्ड गेम है। ये भी स्क्वेयर शेप में है। देखो इसकी इक्वल साइड्स है, चारों साइड्स इसकी इक्वल है। सो लेट्स काउंट द साइड, 1, 2, 3 एंड 4। यस, और ये गेम बोर्ड भी हमारा स्क्वायर साइज में है। और कौन कौन सी चीजें होती है स्क्वायर साइज में? देखो, अगर आप ब्रेड खाते हो, है ना, सुबह मॉर्निंग में अगर आप ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाते हो तो उस ब्रेड की भी साइज स्क्वायर में होती है। तो जब भी आप अभी ब्रेड नेक्स्ट टाइम से खाओगे तो प्लीज उसकी साइड हम काउंट करके ही देखना कि हाँ, अरे यस, उसकी भी 4 साइड्स होती है, इक्वल साइड्स होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड्स, ठीक है। अगर आप कैरम खेलते हो तो कैरम बोर्ड की भी साइज स्क्वायर में होती है। एंड लेट्स रिवाइज द शेप्स अगेन। ट्रायंगल, देन दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है चिल्ड्रेन। एंड देखो, इसके साथ साथ हम कलर का भी रिवीजन करते हैं ना। दिस इज अ पिंक कलर ट्रायंगल, दिस इज अ ग्रीन कलर सर्कल and this is a red color square. So children, this is all about shapes, और आपको shapes को इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रेन, बाय बाय।